कि सरकारों को चुनाव से बदलना एक बात है, जाति जनगणना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी लड़ाई लड़ो ओबीसी समाज के लोगों। सबसे ज्यादा अन्याय अगर आज इस देश में किसी के साथ हो रहा है तो वो ओबीसी के साथ हो रहा है, लेकिन ओबीसी ही सबसे ज्यादा धर्म बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हो जाता है। बताइए गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? ये जितनी बड़ी बड़ी दुकान चल रही है उसमें सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारे ही लोग हैं। उनको पता ही नहीं, वो वहां जाकर के खरीदारी कर रहे हैं। उनको पता है, उनको जगाने का काम ऐसे पुरखों ने किया था। महात्मा फूले के विचारों को गांव गांव पहुंचाओ। विरासत में आपको कुछ भी मिला हो न मिला हो, लेकिन इतना बड़ा पद और कद मिला है जो विचारधारा का मिला है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आप इस विचारधारा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश, किताबों को खरीदिए। महात्मा फूले की जीवनी, सावित्रीबाई फूले की जीवनी, जगदेव बाबू की जीवनी, महामना राम स्वरूप वर्मा की जीवनी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, इन सारी चीजों को गांव-गांव बांटिए और आइए एक संकल्प लें। अगले एक साल बाद फिर जब 5 जनवरी आएगा तो हर गांव तक उस लड़ाई को पहुंचाने का मिशन और कारवां आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो यहां पर सुखलाल जी ने शुरू किया था। बताइए आप तैयार हैं? ये गांव-गांव विचारधारा की लड़ाई पहुंचाएंगे। इसीलिए लेकिन भाषण सुनना आसान लगता है कि जो बोलना है लक्ष्मण यादव बोले ताकि केस मुकदमा हो तो इनके ऊपर हो। सुनने में कौन सी ऊर्जा जा रही है? इसलिए मेरे लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाकिम शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। बताओ सही है कि गलत है? कौन चाहता है कि उसके घर कोई ज्योतिबा फूले पैदा हो जाए? राजनीति तो आएगी जाएगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, और मैं तो उनको याद करता हूं जो सबसे ज्यादा चुनाव हारे थे लेकिन जनता के दिलों को जीत लिया और आज भी जननायक बनकर के आपके दिलों में बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने विचारधारा का संघर्ष किया। महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और लड़कियों को, हर जाति की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला। अगर सुखलाल कुशवाहा जी संघर्ष न किए होते तो बताओ, मुझे तो ये बताया गया कि 2 मुख्यमंत्रियों को हराया और ओबीसी समाज का सबसे शुरुआती बिगुल बजाने वाले लोगों में चौधरी सुखलाल जी हैं। मानवर कांशीराम की पार्टी से साथ में जुड़े और वो कांशीराम 85% की बात करने वाले, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उसकी लड़ाई लड़ने वाले कांशीराम, मंडल कमीशन को आगे ला करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, या आपके यहां शरद यादव मंडल रथ लेकर निकले थे। बताओ, मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था? किसी सिख ने किया था? किसी ईसाई ने किया था? वो कौन था जो आपके आरक्षण का विरोधी था? और आज जाति जनगणना नहीं होने दे रहा है, तो बताइए वो कौन है? इसलिए मैं आज मैं गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि अगर शिक्षा नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। शिक्षा बचानी है तो विचारधारा से ही आप अपने संघर्ष को कर सकते हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अब न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और मैं जानता हूं सुखलाल कुशवाहा जी को डिग्री कम मिली, लेकिन चेतना की डिग्री इतनी मिली थी कि जब ये बोलते थे तो लगता था कि विश्वविद्यालय बोल रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इनके ऊपर अगले कार्यक्रम में जब मैं आऊं तो 1 साल बाद एक नहीं, कम से कम दर्जनों किताब आए, तब मैं मानूंगा कि उनका समाज अभी भी उनको याद कर रहा है। और याद रखना, प्रोफेसर की डायरी में मैंने शुरू में लिखा है, अगर हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो शिकारियों की गाथाओं में हिरणों के किस्से नहीं पाए जाएंगे, वो अपनी ही शिकार की गाथाएं कहते रहेंगे। हमें अपना इतिहास अपने से लिखना है
और ऐसे जननायकों को याद करना है। और इसलिए याद करना है क्योंकि वो जो संस्कार छोड़ करके गए, जाति जनगणना आज नहीं हो रही। बताओ, ओबीसी को 52% देना था, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52%। आज पता ही नहीं ओबीसी की आबादी कितनी है। बताओ, आज हम एक भी जन आंदोलन खड़ा कर पाए? अगर होते सुखलाल कुशवाहा जी, तो जितना मैं जान पाया हूं, मैं यकीन से कह रहा हूं, पूरे भारत में जाति जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम कर। आपकी जाति कितनी है ये पता ही नहीं, और एक फेक व्यक्ति ओबीसी आपका सबसे बड़ा राजा बनकर के वहां बैठा है, और वहां पर बैठ करके जब चुनाव आता है तब कहते हैं ओबीसी है। और आज ओबीसी की संख्या कितनी है यही नहीं पता। मैंने आरटीआई लगाई और मेरी प्रोफेसर की डायरी में वो बात भी है, 596 कुलपति, 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 कुलपति ओबीसी। 550 कुलपति कौन है आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जितने लोग पिछले 10 साल में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बने, 88% एक ही तबके से हैं और 12% 90% आबादी के हैं। बताइए, ओबीसी जिसका सबसे ज्यादा हक मारा जा रहा है। मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और बताओ मध्य प्रदेश के लोगों आपको कितना मिला है? जोर से बोलिए, बताइए, ये क्या शर्म की बात है कि गर्व की बात है? और आज भी मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? 50% से ज्यादा आबादी आपकी है कि नहीं है? 60 से ऊपर। और 60 से ऊपर जिसकी आबादी है उसके राज्य में केंद्र में आरक्षण 27% और आपके राज्य में 14% आरक्षण, और वो भी आधा अधूरा मिल रहा है। और आगे कर दूं, 2 ही जगह तो आरक्षण मिलता है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहने वाले ने पूरा सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा प्राइवेट हाथों बेच दिया। अब आरक्षण लेंगे भी तो कहां लेंगे? ये आज का खतरा है। और यही मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं। आज के नौजवानों को आप आंदोलन से जोड़िए। ओबीसी महासभा यहां बनी है मध्य प्रदेश में, बड़ा शानदार काम कर रही है। फूले समता परिषद ये बनी है। महात्मा फूले ने क्या कहा था? 90% लोगों को उनका हक मिले। जगदेव बाबू ने कहा था 90%। अरे हम वो लोग हैं, मानवतावादी लोग, किसी की रोटी छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी रोटी छीन करके अपने न खाए। 100 रोटी अगर है तो 100 लोगों में बराबर बंटनी चाहिए। 10 रोटी को 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है। यह है असली लड़ाई। 90 लोग 90 रोटी खाएं, यानी इस देश के 90% सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट अगर हमारे 90% समाज के नहीं है तो क्या ये सबका भारत बन पाया? फिर तो ये मुट्ठी भर लोगों का भारत गुलाम है और वहीं पर थोपी जा रही है। और चुनाव, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया और कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। बताओ, वोट भी लूटा जा रहा है कि नहीं? आपसे मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। आपको गारंटी है कि आप जहां वोट डालते हो वहीं गिना जा रहा है? अगर वही सब होता तो आप माहौल किसी का बनता है, चुनाव कोई जीत जाता है, शपथ कोई ले रहा है, और आपके यहाँ भी एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कहा जा रहा है, आओ नागपुर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए तो ये काम किया गया। मैं शरद यादव की जमीन पर खड़ा होकर कहता हूं, ये जातियों के लोगों को आगे इसलिए किया जा रहा है ताकि विचारधारा की लड़ाई खत्म हो जाए। मैं लक्ष्मण यादव, सुखलाल कुशवाहा जी को अपना वैचारिक वारिस मानते हुए मैं इनके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा, अपनी जाति के किसी और के साथ। आपका सगा भाई भी आपके विचार के साथ नहीं है तो वो रिश्ता खून का हो सकता है, लेकिन समाज का रिश्ता नहीं हो सकता। कुल्हाड़ी में लगी बेंट को आपके सामने दिखा करके कहा जा रहा है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे दो, तो क्योंकि इसमें लगी बेंट तुम्हारी जाति की है। लो, तुम्हारा 2 मौर्य 2 कुशवाहा यहां बना दिया, मंत्री बना दिया, 2 यादव यहां बना दिया, 4 कुर्मी वहां बना दिया और सबका वोट ले लिया। और उसके बाद गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर और बाबा साहब को संसद में खड़ा होकर अपमान देखना पड़ेगा। 90% लोगों का नायक, और आज भी माफी नहीं मांगा है उन्होंने। बताओ,
अगर वो अंबेडकर को खत्म कर गए या मिला ले गए तो फिर अगली बार लड़ाई कौन लड़ेगा? आप ओबीसी समाज के लोग, अगर 52% आबादी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया, आरक्षण की सीमा टूट गई है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज अगर शिक्षा नहीं बची तो हमारे नौजवानों को पता ही नहीं कि लड़ाई कहां लड़नी है। उनके हाथ में कोई तलवार दे करके कहेगा कि जाओ धर्म बचाओ या उसकी कुर्सी बचाओ, आपका घर बचाने और इन पुरखों की विचारधारा को बचाने कौन आएगा? इसलिए समाजवादियों का नारा था इस देश में, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आज यही दोनों बेच दिया गया। और क्या लिखा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब के बच्चे, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा लगा करके ये भारत बना था। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, मौजूदा बजट 2.5% है, शिक्षा पर खर्चा नहीं किया जा रहा है। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार